हज़रत मुफ्ती साहब, मेरे आपसे 3 सवाल हैं। नंबर 1, ज़ेर नाफ बाल कहाँ तक काटे जाएँ और कितने दिन बाद काटे जाएँ? दूसरा सवाल यह है कि औरत के लिए किस चीज़ से सफाई करना मसनून है? तीसरा सवाल यह है कि मर्द के लिए किस चीज़ से सफाई करना मसनून है? देखिए, बड़े अहम सवाल किए गए हैं। पहली बात तो ये है कि औरत हो या मर्द हो, ज़ेर नाफ बाल यानी अंडर शेव, इसकी सफाई करना उनके लिए वाजिब और ज़रूरी है। मुस्तहब यह है कि हर जुमा सफाई की जाए, दूसरा दर्जा 15 दिन बाद की जाए। बहरहाल 40 दिन तक इसको मौखर करना मकरूह तहरीमी है और गुनाह का सबब है। दूसरा सवाल ये कि औरत के लिए किस चीज़ से सफाई करना मसनून है। देखें, औरत के लिए सुन्नत यह है कि बालों को उखाड़े। अगर ये तकलीफ़ का सबब हो या उसे तकलीफ़ होती हो तो फिर वो ब्लेड वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती है, रेज़र भी इस्तेमाल कर सकती है, पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती है, क्रीम भी लगा सकती है, लेकिन अफजल तरीका उखाड़ने का है। और मर्दों के लिए अफजल तरीका यह है कि वो लोहे की चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे कैंची हो, ब्लेड हो, रेज़र हो, ये मसनून है उनके लिए। अलबत्ता क्रीम और पाउडर मर्द भी लगा सकते हैं। गर्ज है कि जिस चीज़ के साथ भी सफाई हासिल हो जाए ना, उस चीज़ के साथ सफाई की जा सकती है। अलबत्ता औला आदम औला की बात है, वो मैंने अर्ज़ कर दिया है कि औरत के लिए उखाड़ना औला है और मर्दों के लिए जो है ना वो कैंची वगैरह के साथ काटना औला और बेहतर है। यहाँ मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि हमारे मुसलमानों के अंदर माओं पे ये ज़रूरी है, माँ की ये जिम्मेदारी है कि जिस वक़्त उसे महसूस हो कि मेरी बच्ची जवान होने लगी है तो उसे ये बातें सिखाए। लेकिन ये तब होगा ना जब माँ को भी पता हो। पहले खुद सीखें, फिर जब बेटियां जवान होने लगें तो पहले उनको ये बात सिखा दें कि बेटी इसका तरीक़ाकार ये है और किस चीज़ के साथ सफाई करनी है। इसमें शर्म हया की ज़रूरत नहीं है, ये एक दीनी मसला है, ज़रूरत है ये बात सिखा दी जाए। अच्छा, शुरू में इब्तदा के अंदर बालों को उखाड़ना आसान होता है। अगर शुरू से आदत बना दी जाए तो इस औला चीज़ पे अमल किया जा सकता है, लेकिन जब शुरू में ब्लेड या क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर ली जाती है तो बाद में ज़रा मुश्किल हो जाता है, बाल सख्त हो जाते हैं। इसी तरीके से वालिदैन जो बाप है उस पर ज़रूरी है कि वो अपने बेटे को बताए। जिस वक़्त बेटा बालिग होने लगे, जवान होने लगे, तो उसे बताए कि बेटा तुमने ये चीज़ें करनी हैं और ये फितरत हैं, ये वाजिब हैं, ये ज़रूरी हैं कि ज़ेरे नाफ बाल भी काटने हैं, बगलों के बालों की भी सफाई करनी है और दाढ़ी को बढ़ाना है, एक मुश्त तक रखना है। दाढ़ी पे उस तरह फिरवाए रखते हैं, बाकी चीज़ों की परवाह नहीं करते। अच्छा, दूसरा रहा कि ये ज़ेरे नाफ बाल कहाँ तक साफ़ किए जाए। इसके मुतालिक है कि ये जो पेड़ों की हड्डी होती है ना, यानी कि अगर कोई आदमी उकड़ू बैठे, जिस तरीके से पेशाब और पखाना करते वक्त बैठते हैं, उकड़ू बैठे, तो नाफ के नीचे जिस जगह पे बल पड़ता है, पेट पे बल पड़ता है, वहां से नीचे सफाई करें, शर्मगाह की सफाई करें और उसके आसपास उसके बराबर रानों की भी सफाई करें जिस जगह के निजासत में मुलव्वस होने का खतरा हो। इसी तरीके से दुबर, अरबी में लफ्ज़ दुबर होता है और बैक साइड भी उसको कहते हैं, पखाने की जो जगह है उसकी भी एरिया की सफाई की जाए आसपास, क्योंकि वहाँ से भी निजासत आती है और अगर निजासत ठहर जाए तो फिर नमाज का मसला बन जाएगा, तहारत का मसला बन जाएगा। उसके आसपास के बालों को भी साफ़ कर लिया जाए। तो खुलासा ये निकला कि उकड़ू बैठने की सूरत में नाफ के नीचे, पेट पे जिस जगह पे बल आता है वहाँ से नीचे साफ़ करें, शर्मगाह की भी सफाई करें और शर्मगाह के इर्द गिर्द उसके बराबर रानों की भी सफाई करें और पखाने की जगह की भी सफाई करनी चाहिए। अब तीनों बातों के सवाल हो गए। सफाई करना वाजिब है, जुमा के जुमा करना मुस्तहब है, 40 दिन तक ताख़ीर करने के बाद गुनाह शुरू हो जाता है और उसका तरीका यह है कि कहाँ से कहाँ तक किया जाए, मैंने अर्ज़ कर दी। औरत के लिए ज़्यादा बेहतर यह है, औला ये है कि वो उखेड़े और मर्द के लिए औला ये है कि वो लोहे की चीज़ को इस्तेमाल करे। ये अहम बातें हैं, पूछनी चाहिए, इसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये फ़ितरत में से है। हमारा एक दीनी शरई अखलाकी तकाज़ा है कि हम अपनी सफाई का खूब ख्याल रखें, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सफाई को पसंद फरमाते हैं।